आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। ख़ास तौर पर इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो असरार मख्फियाँ हैं। ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज हैं। जब मैं इनसे पर्दा उठाता हूँ तो वो बिल्कुल मामूली चीज़ें निकलती हैं और मजरब नुस्ख़ाजात हुआ करते हैं जिनको लाखों नहीं मिलियन की तादाद में लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो नाज़रीन किराम, आज मैं बात करूँगा अमराज मैदा की और इसका एक मजरब नुस्खे की और कदीम दौर की। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीर राय देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे दोस्त अहबाब ये गिला मुझसे करते हैं कमेंट करके कि आप वीडियो को लंबा कर देते हैं। तो नाज़रीन किराम, हमारी बात ही ज़रा इस तरह की हुआ करती है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो नाज़रीन किराम, मैं आज बात करूँगा कदीम दौर की और कदीम दौर की बात करूँगा, साथ में उस दौर की बात करूँगा जब कि हमारे आबाओ जादाद सादा लोग हुआ करते थे, सादा ग़िज़ाएँ थी, सादा लिबास थे, सादा दुआएँ थी और लोगों की सेहत बहुत अच्छा हुआ करती थी। आजकल के जो मुआलज हैं इनसे ज़्यादा तो कदीम लोग के दौर के लोग जो आम लोग थे वो भी ज़्यादा अद्वियात को, जड़ी बूटियों को जानते थे। तो नाज़रीन किराम, आज वक़्त ने करवट ली और हमें तारीकी में धकेल दिया जहाँ पर ना कोई चिराग है, ना कोई शमा है, कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है। हम बाज़ारों में जाते हैं तो अद्वियात की भरमार देखते हैं। इस कदर भरमार है कि हर्बल अद्वियात, होम्योपैथिक अद्वियात और एलोपैथिक अद्वियात की भरमार हम देखते हैं बाज़ारों में। तो इतनी अद्वियात होने के बावजूद लोगों को शफा नहीं होती। लोग परेशान कुन, खजा खराबी की हालत में ठोकरें मारते हैं, फिरते हैं। तो लेकिन जिस कदर ये अद्वियात की भरमार हुई है उस कदर लोगों को सेहत जो है वो गिरती जा रही है। तो हम कदीम दौर की मैं इसलिए बात करता हूँ कि हम लोग जान सकें, मैं भी और आप भी ये जान सकें कि दौर कितना सादा था, कितने सादा इलाज थे, कितने आम चीज़ों से इलाज किया करते थे। हमारी सोच बदले, हमारा जहन बदले तो हम इन चीज़ों की तरफ वापस पलट सकें। तो ये मेरा ये सिर्फ़ मकसद हुआ करता है। तो इसके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज हम बात करेंगे अमराज मैदा की। अमराज मैदा, औज़ु मैदा जो है वो सल्तनत आदम जो है, यानी बदन जो है, इसका बादशाह है, सुल्तान है। अगर इसमें कोई ख़राबी वाक़या होगी तो अज़ाए रेसा मुतासर होंगे। दिल, दिमाग, जिगर जो अज़ाए रेसा है, जिनके बलबूते पर इंसान ज़िंदा रहता है, इनमें ख़राबी वाक़या होगी। कोई पेचीदा मर्ज़ आ सकता है, कोई मोहलक मर्ज़ आ सकता है, कोई मुज़मन मर्ज़ अपने पंजे में दबोच सकता है। तो हुक्म कदीम ने इस पर गहरी फ़िक्र का भी इज़हार किया। मैं फिर कभी तज़किरा करूँगा चूँकि फिर वक़्त बहुत दरकार हो जाएगा। और अमराज मैदा को मामूली जानने वाले हमेशा तरह तरह के अमराज में मुब्तला रहते हैं। ये याद रखिएगा, तरह तरह के अमराज में मुब्तला रहते हैं। उनको ये बात इल्म ही नहीं होती
कि वो इलाज कराते फिरते हैं, कभी किसी मर्ज़ का कभी किसी मर्ज़ का। उनको ये इस बात की इल्म ही नहीं कि असल ख़राबी मैदे में से है, ये मर्ज़ मैदे से चला है। और जो मालिज साहिबान हैं, मैं इनकी आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि आजकल के मालिजों से होते हमारे जो कदीम दौर के आम लोग थे, जो भैंसों को चारा डालने वाले थे, वो भी ज़्यादा इलाज मुआवजा अद्वियात को, देसी जड़ी बूटियों को जानते थे। तो नाज़रीन किराम, मैंने आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने तवील अरसा जो है वो सैर व सियाहत में गुजारा। बहुत सारे इलाके मैंने देखे, बहुत सारे साहिबान कमाल से मैंने मिला और उनके ख़ास सीने के राज मैं हासिल किए। बड़ी मेहनत की मैंने। उसी वक़्त से मैं एक छोटा सा वाक़या जो कि अमराज़े मैदा के मतलब है, उसके नुस्खा जात के मतलब है, अख़ज़ किया है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, मैं गुजरात जाया करता था हर हफ्ते के दिन। मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। हर हफ्ते के दिन मैं वहाँ दुआखाना किया करता था और एक सूफ़ी अज़म दरवेश इंसान थे, तो उनके साथ मेरी सलाम दुआ हो गई, जो कि सब्ज़ मंडी गुजरात में वो सब्ज़ी का काम किया करते थे। किसी तरह से भी उनसे मेरी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक छोटी सी डिबिया सफ़ूफ़ हाज़म की दी। छोटी सी डिबिया मुझे कहने लगा, हकीम साहब ये देखें, यह सफ़ूफ़ हाज़म हम अपने पास रखते हैं घर में। बच्चों को ज़रा भी मसला हो तो एक चुटकी सिर्फ देते हैं, तो हर मामले के लिए, अमराज़ मैदा के लिए, ट्रिपल गैस के लिए, भूख की कमी के लिए, पेचस के लिए और खट्टी डकारों के लिए, बदहज़मी के लिए, ये हम अपने घर में रखते हैं। और इस कदर मफीद तरीन है कि इसकी एक दो चुटकी इस्तेमाल करने से ही इंसान चंगा भला हो जाता है। तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनका नाम अब याद नहीं। तो उमर सीधा आदमी थे और काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो मेरी उनके साथ सब्ज़ मंडी गुजरात में मुलाकात हुई थी, तो उनके साथ वास्ता मेरा हो गया। तो मैं जब जाया करता था कभी कभार उनके पास, तो वो बाकायदा मेरे लिए चाय का अहतमाम किया करते और बड़े खुश हुआ करते थे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, बड़े अच्छे इंसान थे। तो मैं वो डबिया मुझे दिखाई, तो मैंने कहा पापा जी मुझे भी दिखाएं। मैंने खुद उसको देखा तो बहुत ही मफ़ीद साबित हुआ, बड़ा ही मफ़ीद साबित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा पापा ये कहाँ से आप लेकर आते हैं? वो कहने लगे कि हमारा एक गांव है साथ ही, वहाँ पर एक इमाम मस्जिद है, तो इस सफ़ूफ़ को वो कसरत के साथ तैयार करते हैं। लोग जोग दर जोग उनसे लेकर जाया करते हैं। गालबन उस गांव का भी अब मुझे नाम याद नहीं, गुजरात के बिल्कुल साथ था, कंजार रोड पर। तो वो जो डिंगा रोड है उस पर वो गांव था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं। वो कहना है कि जोग दर जोग उनसे ख़रीदते हैं। तो उस ज़माने में उस बिल्कुल थोड़े पैसे लिया करते थे, गालबन 20-25 रुपये। तो वो छोटी सी डिबिया दिया करते थे, तो लोग उनसे दर्जनों के हिसाब से ख़रीद कर ले जाया करते थे। यकीन जाने मुझे उन्होंने उनका वाक़या सुनाया, कहा है ये माँ मस्जिद है, कोई हकीम नहीं है। तो शौक़ के तौर पर, शौकिया तौर पर वो ये थोड़ा सा सफ़ूफ़ हाज़म तैयार कर लेते हैं और कसरत के साथ लोग उनसे, इतना मकबूल है कि कसरत से लोग उनसे ख़रीद कर ले जाते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा जी इसका नुस्खा दरियाफ़त करें। तो उन्होंने जाकर उस माँ मस्जिद से मेरा जो है वो तारफ़ गायबाना कराया, कैसे मेरे एक दोस्त है हकीम साहब हैं डस्का से, तो यहाँ कभी कभार मेरे पास आते हैं, तो मैं आपका सफ़ूफ़ हाज़म दिखा बैठा। तो वो उन्होंने मेरे साथ सवाल किया कि आप इस नुस्खे का पूछिएगा उनसे। तो इमाम साहब मुस्कुराकर, क्योंकि वो भी नौजवान थे, तो वो मुस्कुराकर फरमाने लगे कि आप हकीम साहब से कहिए कि मुझे मिलिए। तो मैं फिर कभी गया तो मैंने कहा बाबा जी वो नुस्खा ले आए हैं आप? कहने लगे मैं गया था इमाम मस्जिद के पास, तो वो कहने लगे कि आप उनको कहिए कि मुझसे मिलें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि
मुझे मिला लाइए। तो कहने लगे कि ठीक है, आप ज़रा जहाँ पर ठहरें तो मैं काम से फ़ारग हो जाऊँ तो फिर चलते हैं। जब वो काम से फ़ारग हो दिए तो हम उनके गांव गए, मेरी बाइक पर ही बैठकर वो गए मेरे साथ। तो इमाम मस्जिद से मिले हम। मस्जिद में एक कमरा था उनका जहाँ वो राइश पजीर थे। तो वहाँ उन्होंने बिठाया हमें, हमें मोतीचूर के लड्डू खिलाए और चाय पिलाई। उनका बहुत शुक्रिया। तो बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े बाअमल इंसान थे, तो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो बड़ा मुतालिया था उनका कुरान और हदीस का। इल्म हदीस में बड़ी उनको महारत थी, बातचीत हुई मेरी। तो मैंने जब इस नुस्खे के मतलब दरियाफ़त किया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई तबीब नहीं हूँ, बाकायदा हिकमत नहीं करता, लेकिन करना चाहता हूँ, आप मेरी को रहनुमाई फरमाएं। तो ये एक नुस्खा हाज़म मैं तैयार करता हूँ, एक 2-3 नुस्ख़ों का जिक्र किया उन्होंने कि ये मैं तैयार कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं डरता हूँ, मुझे कोई जो है वो अद्वियात ज़्यादा मैं तैयार नहीं करता, तो मुझे डर लगता है, यानी वो उनका तजर्बा नहीं था। तो मैंने कहा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो आप मुझे फरमाइए कि आपको कौन सी मदद चाहिए, मैं यहाँ का। उन्होंने कहा कि आप हर हफ्ते मेरे पास इधर आया करें, बहुत सारे मरीज़ हुआ करते हैं, बहुत सारे। तो आप हर हफ्ते मेरे पास आया करें, आप मरीज़ों को मेरे सामने देखा करेंगे तो मुझे भी तजर्बा हो जाएगा और आपसे नुस्खा जात भी मिल जाया करेंगे, अद्वियात का भी तैयारी का भी पता चल जाएगा। तो मैंने उनकी बात को गनीमत समझा और मैं वहाँ जाने लग गया। मैंने कहा ठीक है, मैं हर हफ्ते को आता हूँ, तो शाम को आपके पास आ जाया करूँगा, रात आपके पास ठहरा करूँगा, सुबह मैं अपने वतन वापस चला जाया करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं गालबन हफ्ते के दिन 4 बजे उनके पास चला जाया करता था। उन्होंने वहाँ एक गांव में 2-3 फ्लैक्स बनवा कर, इश्तिहार बनवा कर लगा दिए कि हर हफ्ते को इतने बजे हकीम साहब डस्का से आते हैं। तो जिस किसी ने हजरात ने चेकअप कराना हो, दवाई लेनी हो, तरह तरह के उनके जो सफ़ूफ़ हाज़म वाले लोग बहुत इत्माद करते थे, तो वो ले जाया करते थे। तो मैं जाया करना तो वहाँ कसीर तादाद में मरीज़ों का हजूम हो जाया करता था, जो मुझे रात 7-8 बजे 9 बजे तक जो मैं बामुश्किल फ़ारग हुआ करता था। तो जो आमदन होती थी आधी मैं इमाम मस्जिद को दे दिया करता था, जो आमदन भी होती बाद वो उन्होंने लेने से इनकार किया करते थे। मैं नहीं, ये अच्छी बात नहीं, आप ले लिया करें, कोई बात नहीं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो मैं गालबन 4-5 माह उधर जाता रहा। तो इमाम मस्जिद जो हैं वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो गालबन कदीर नाम था उनका। तो मौलवी कदीर, हाफ़िज़ कदीर नाम था उनका, हाफ़िज़ कदीर के नाम से लोग जानते थे। तो अब्दुल कदीर, हाफ़िज़ अब्दुल कदीर। तो मैं वहाँ जाया करता लोगों को, उन्होंने बहुत कुछ सीखा मुझसे। इलाज मालजा की मैंने बाकायदा उनको फिर कहा कि आप ये अद्वियात बेधड़क होकर बिला किसी डर के आप दें, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई मसला नहीं। फिर उन्होंने दवाई लोगों को देनी शुरू की और उनका थोड़ा सा जो है वो तजर्बा हो गया। उसी दौरान ये नुस्खा उन्होंने मुझे अता फरमाया था। तो कहने लगे ये किसी पुरानी ब्याज मुझे कोई मिली थी, तो उससे मैं ये नुस्खा पढ़ा था, पुरानी ब्याज कोई मिली थी। तो वो ब्याज का नाम मुझे याद नहीं था, लेकिन कहने लगे कि मैं उस ब्याज से नुस्खा नोट कर लिया था। तो नुस्खा मैं हाजिर खिदमत है, हर वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, हाजिर खिदमत हूँ। ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इतना सहल आसान नुस्खा और अमराज मैदा के लिए कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन किराम, अक्सीर मैदा के लिए, अक्सीर मैदा, सफ़ूफ़ अक्सीर मैदा, मैदा के तमाम अमराज की वाहद बेखता दुआ है। जोहर निशादर ठीकरी या जोहर निशादर आम दुआ फरोशों से मिल जाया करता है। अगर जोहर निशादर ना मिले तो फिर निशादर ठीकरी, ये याद रखिएगा। पहले आपने जोहर निशादर का लेना है, अगर जोहर निशादर ना मिले तो फिर निशादर ठीकरी आपने इस्तेमाल करनी है। इन दोनों में से एक हो। अदाना इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची का दाना, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो बाज़ार से छोटी इलायची का दाना मिला करता है वो सही नहीं हुआ करता। वो कोई किसी बीज को ऐसे ही वो दे देते हैं। आपने छोटी इलायची खुद लेकर उसमें से दाना निकालना है। ये बात ख़ास, इस बात का आपको याद रहनी चाहिए। और कलमी शोरा
जोहर निशादर या निशादर खाम, दाना इलायची खुर्द, नमक ताम। नमक ताम कहते हैं खाने वाले नमक को, आम जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं नमक सफ़ेद, इसको नमक ताम कहा जाता है। फिलफिल दराज, फिलफिल दराज कहते हैं मगा को, यानी लंबी जो मिर्च होती है मगा। फिलफिल गिर्द, फिलफिल गिर्द कहते हैं मिर्च स्याह को। जो खार, ये इंदरजू की खार होती है। कलमी शोरा और पेपरामिंट, यानी पेपरमिंट कहते हैं सत पुदीने को। नाजिक जोहर निशादर खाम, दाना इलायची खुर्द 6 तोला, नमक ताम 6 तोला, फिलफिल दराज 6 तोला, फिलफिल गिर्द 2 तोला और जौखार 2 तोला, कलमी शोरा 2 तोला और पेपरामिंट 5 माशा। ये मुकम्मल नुस्खा है। जौखार और कलमी शोरा हर चीज़ को लहदा कूट पीस कर मिला लें और आखिर में तमाम अद्वियात में पेपरामिंट यानी सत पुदीने को सफूफ करके मिला लें और डिबिया में संभाल रखें। 4 रत्ती से 6 रत्ती तक ताज़ा पानी के साथ गर्म पानी या रख सौंफ से दिया करें। खाया पिया फिलफूर हज़म हो जाएगा। इसके मासवा अगर यानी तरियाके मैदा कह लें तो बजा ना होगा। ये तरियाके मैदा है, मैदे की ऐसी अमराज को दूर करता है जहाँ तक बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं करती। बड़ी सहल और लाजवाब नुस्खा है। एक ख़ास इमाम मस्जिद के सीने का राज है जो उनको किसी ब्याज से दस्तयाब हुआ था और ज़िला गुजरात में ये मुझे एक इमाम मस्जिद से दस्तयाब हुआ था। तो नाज़रीन किराम ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ऐसे ही सहल असूल नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ जो बिल्कुल सहल हो और जो मुश्किल जात नुस्खा जात है मैं उनसे ग्रेज़ करता हूँ क्योंकि हर आम खास फ़ायदा उठा सके। उस ख़जाने का क्या फ़ायदा जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। तो मैं हमेशा सहल नुस्खे ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और करता रहूँगा। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनके खुश रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।